हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि हम लोग तान्या मतलब चली जाती है संजू की बात सुन के, और हम संजू पे गुस्सा करते हैं। हम संजू से कहते हैं यार ये क्या तरीका था बात करने का, सीरियसली। और ईशानी कहती है तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी संजू। जॉर्डन संजू की तरफ देखती है और कहती है प्यार करने का दावा तो शायद तुम भी करती थी संजू जी। प्यार का मतलब ही नहीं समझ आया तुम्हें, किसी के काम और किसी के। तो संजू कहते प्लीज़ जॉर्डन तुम खुद उसके अगेंस्ट हो, पता है तुम्हें। कहती है मैं अगेंस्ट इसलिए हूँ क्योंकि उसने जो किया वो ठीक नहीं था। मैंने अगेंस्ट कभी इसलिए नहीं हुई कि जो है उसने वो बार डांसर है और ये सब करती है इस वजह से। तो मुझे अपने आप से कंपेयर ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा हुआ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हें इस बात पे छोड़ देती। संजू कहती है सबने बस यही देखा ना कि मैंने ऐसा बोल दिया, किसी ने ये सोचा मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो ईशानी कहती है अब जस्टिफिकेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता संजू। कहती है मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ। आप लोगों को लगता है अक्की उससे कभी प्यार करेगी? कभी नहीं करेगी। उसके दिल में जो आप लोग झूठी उम्मीद जगा रहे हो ना, अक्की का प्यार ना मिलने पर वही उम्मीद उसे तकलीफ़ देगी। आज मेरा ऐसा बोलने से वो अक्की की ज़िंदगी से निकल जाएगी खुद पे खुद, और आप लोगों के बोलने से ना वो अक्की की ज़िंदगी में एक उम्मीद लेके आती, और अक्की की जो हार्टलेस चीज़ें होती ना वो उसे ज़्यादा तकलीफ़ देती। मैं भी बिलीव नहीं करती हूँ कि कोई क्या काम करता है और क्या नहीं, और उस बेस पे उसे जज करूँ मैं। आप लोग तो खैर आप लोग भी मुझे क्या ही समझोगे, मुझे कितना ही जानते हो। लेकिन मैंने जो कहा वो सही कहा। मेरी बात उसे अभी तकलीफ़ देंगी, नो डाउट शायद बहुत देंगी, बट वो अभी खुद को अक्की की ज़िंदगी से अलग कर लेगी। बाकी मुझे जो कुछ समझना चाहता हो वो समझे, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और जॉर्डन तुम्हें तो इंसान पहचानने की अकल ही नहीं है, ये तो मैंने देख चुका है। जॉर्डन कहती है मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मैंने कहा तो संजू कहती है कि मत करो। ईशानी कहती है अब तुम दोनों आपस में मत उलझ जाना प्लीज़। इधर हमारी अक्की चिल्ला रही होती है मुझे पूजा से मिलना है, मेरे को पूजा के पास ले चलो, पूजा चाहिए, बस पूजा चाहिए मुझे। तो मैं कहती हूँ तुम लोग लड़ चुके हो, तान्या के बारे में बात हो चुकी हो, तो अब एक बात मेरे दिमाग में चल रही है। इस हालत में अगर अक्की को लेके हम घर चले गए तो आंटी ने हमारा कबूतर बना देना है। तो हम अभी इसको लेके कहाँ जाएं? संजू तुम्हारे घर भी नहीं ले जा सकते, तो अब क्या करें वो बताओ। लड़ाई झगड़ा तो बात की बात हो गई है। तो संजू कहती है कि क्या किया जाए, मुझे तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो समझो और बताओ क्या कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं फ़िलहाल गाड़ी स्टार्ट करो। अरे तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जगह तो पता होनी चाहिए, गाड़ी सड़क पे घुमाएंगे? रात होती जा रही है यार, कुछ सोचो। जॉर्डन कहती है काम करते हैं, इसे मेरे यहाँ ले चलो। बट तुम्हारे मॉम एंड डैड, मैं बोलती हूँ तो जॉर्डन कहती है कि उसकी टेंशन नहीं है, मेरे मॉम एंड डैड सो चुके होंगे इस टाइम तक तो, और मैं आराम से इसे अंदर लेके जा सकती हूँ। तो एक काम करते हैं, मेरे यहाँ लेके चलो और कल सुबह फिर घर लेके जाना, ठीक है? तो हम लोग पहले थोड़ी देर सोचते हैं और फिर डिसाइड होता है कि ठीक है हम सब जॉर्डन के घर ही इसे लेके जाएंगे। तो ये होता है आंटी का फ़ोन आएगा
तो मैं कहती हूँ कि एक काम करो, आंटी का फ़ोन हमारे पास आए, इससे पहले आंटी को फ़ोन कर दिया जाए, उन्हें बता दो कि हम सब जॉर्डन के यहाँ जा रहे हैं, है ना। ये सही रहेगा, इससे उन्हें टेंशन भी कम होगी, उन्हें ये भी लगेगा कि हम सब साथ में। तो सब एग्री करते हैं इस बात पे और डिसाइड होता है कि हम सब जॉर्डन के यहाँ जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट होती है और आंटी को भी फ़ोन कर दिया जाता है। आंटी कहती हैं सब सेफ़ है ना, कोई टेंशन तो नहीं है। तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है, बस हम लोग जाओ। अक्की कहाँ है? कि अक्की भी हमारे साथ ही है, बात कराना। आंटी वो सो चुकी है, उसके सर में बहुत दर्द था तो वो गाड़ी में सो रही है। ओके ठीक है, पहुँच के इन्फॉर्म कर देना तुम लोग, ठीक है जी आंटी कर देंगे। उसके बाद हम अक्की की तरफ देखते हैं और अक्की की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। हम अक्की से कहते हैं कि ईशानी कहती है कि अक्की ये क्या हाल बना रखा है यार अपना, हाँ क्यों बार बार पीने लगती हो, क्या मिल जाता है पी के बार बार, हाँ क्या नहीं हो मिल क्या जाता है ये बार बार इस तरह पीने से, इस तरह करने से, क्या क्यों पीती हो इतना, क्या बुलाने के लिए पीती हो, किस लिए पीती हो यार, पी पी के अपने लीवर किडनी यही सब डैमेज करोगी, इससे पूजा नहीं मिल जाएगी तुम्हें। तो मैं ईशानी की तरफ देखते और कहते हैं शांत हो जाओ। कहते कैसे शांत हो जाऊँ यार, फ्रेंड है मेरी, इस हालत में मैं नहीं देख पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता दिल टूटने पे ये शराब का सहारा ही क्यों लिया जाता है, किसने ये आदत डलवाई है इसे, इसे तो नफरत थी ना, किसने आदत डलवाई। तो जॉर्डन और संजू कहते हैं कि पूजा की देन है, वही लोग उसी के दोस्त बार बार इसे पिलाते थे और पीने के बाद इसे कभी कुछ याद ही नहीं रहता था, इसीलिए पीने लगी है कि पीने के बाद इसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो हम लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं, तभी हमारी पूजा मैडम लता मंगेशकर बनने लगती हैं। सॉरी लता मंगेशकर जी तो नहीं, बट सिंगर बनने की कोशिश करने लगती हैं और नशे की हालत में उसके ऑटो पर एक गाना आता है। गाना पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। गाने के बोल कुछ ऐसे हैं कि ऐसा भी होता है अक्सर जब जब याद वो आए, छा जाते हैं इन पलकों पे उसकी नज़र के साए। ओ ऐसा भी होता है अक्सर जब जब याद वो आए, छा जाते हैं इन पलकों पे उसकी नज़र के साए। उसका तस्वुर आके दिल में ऐसा दर्द जगाए, यूं लगता है जिस्म से जैसे जान निकलती जाए। कभी पल खा के चलना, कभी घबरा के रुकना, डाल फूलों की बनके उसका वो मुझ पे झुकना। बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है, कहर वो ढा रहा है। ओ यारा वे, ओ यारा वे, ओ यारा वे, ओ यारा वे। और यही गाना वो बार बार गुनगुनाती है, बार बार गुनगुनाती है पूरे रास्ते, जब तक हम जॉर्डन के घर नहीं पहुंच जाते। जॉर्डन के घर पहुंचते हैं, उसके मुंह पे हमें हाथ रखना पड़ता है और उसे
धीरे से चुपके छुपाते जॉर्डन के रूम तक लेके आते हैं, बेड पे बिठाते हैं। जॉर्डन अपना रूम बंद करती है और उसका फिर से वही सब स्टार्ट हो जाता है। जॉर्डन नींबू पानी लेमन जूस बना के लाती है और उसको पिलाती है। उसका मुंह धुलवाया जाता है, हल्का हल्का होश आने लगता है। जॉर्डन कहती है, इज़ दिस बॉलीवुड सॉन्ग? तो हम जॉर्डन की तरफ देखते हैं, कहते हैं यस। तो कहती है गॉड, ऐसा क्यों होता है तुम लोगों को? जब ऐसा आज मैं जॉर्डन की आवाज़ में बताती हूँ, जब वो हिंदी बोलती है, तो ऐसा क्यों होता है जब आप लोगों का दिल टूटता है तो आप लोग हिंदी गाना क्यों गाने लगते हैं, गाना क्यों गाने लगते हैं? तो मैं बोलती हूँ, दर्द निकलता है हमारा, दर्द दर्द जो दिल में दर्द होता है ना, वो गाने के सहारे से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जॉर्डन जी, आपको नहीं पता, संजू आपकी फ्रेंड है और आपको नहीं पता इस बारे में। तो जॉर्डन संजू की तरफ देख के कहती है, शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। और अब तो बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने तान्या से जो बात कही वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई और अब से ये हमारे फ्रेंड नहीं हैं। तो संजू जॉर्डन की तरफ देखकर कहती है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी फ्रेंड बनने का, ठीक है? तो मैं संजू का हाथ पकड़ती हूँ, उसे उधर से खींच के ले जाती हूँ। मुझे पता था संजू इस समय बहुत गुस्से में है। तो संजू मैं कहती हूँ, क्या है जिसके लिए इतने कांड करवाए मुझे बेचने निकल गई, अब उसी से लड़ रही है? तो कहती है, यार मेरा देख मूड ठीक नहीं। ऊपर से वो बार बार सुनाती है, मुझसे अक्की की हालत देखी नहीं जा रही है। इसीलिए संजू, इसीलिए हम तान्या को अक्की की ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। तान्या इज़ द ओनली गर्ल जो अक्की को संभाल सकती है। अक्की का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल होता तो वैसे नहीं होती। यार दिल हमारे भी टूटे हैं आयु, तुम भी जानती हो मेरा दिल टूटा, उसके बाद मैं ऐसी बनी हूँ। अच्छा, तो ये गाना क्यों गाती रहती हो कि जॉर्डन आपकी ज़िंदगी का पहला प्यार है? क्योंकि असल मायने में जॉर्डन ही मेरा प्यार है। वो तो मेरे साथ टाइम पास करने आई थी ना, तो वो प्यार कहाँ से हुआ? जो हमारे साथ खेल के निकल जाए वो प्यार कहाँ से हुआ? तुमने तो किया था ना संजू? पता नहीं, मैंने किया होता तो शायद जॉर्डन से नहीं होता। मेरा मानना है प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है यूँ, अगर एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं होता। ऐसा नहीं होता संजू। जब तक हमें हमारी ज़िंदगी का परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाता, हमें तब तक प्यार बार बार होता है। ये कहना कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, ये बकवास बात होती है। क्योंकि अगर प्यार सिर्फ एक बार होता है ना, तो वो प्यार फिर दोनों तरफ से होगा। वो प्यार फिर ऐसा होगा कि वही तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। अब उसे भगवान छीन ले या किसी और वजह से वो तुमसे अलग हो जाए तो बात अलग है, बट वो तुम्हें धोखा नहीं देगा कभी भी, ये याद रखना। और जो तुम्हें धोखा दे रहा है, जो तुम्हें डिच कर रहा है, जो तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रहा है, ट्रस्ट में वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता, वो तुम्हारा पार्टनर नहीं हो सकता। और जब तक वो सोलमेट तुम्हें नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें बार 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 प्यार होगा। प्यार, इश्क, मोहब्बत, तीनों में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी तुम अपना गुस्सा थूको और तान्या को अक्की की ज़िंदगी में आने दो। अक्की के लिए वही ठीक रहेगा। इधर ईशानी अक्की को जब थोड़ा सा होश में देखती है तो कहती है, क्या है ये? क्या हाल बना रही हो? अपनी फैमिली, अपनी मॉम, किसी का ध्यान है कि तुम्हें, या बस ऐसे ही रहना है ज़िंदगी भर? ये बता दो। क्यों इतना तड़प रही हो?
वो भी किसके लिए तड़प रही हो? अक्की कहती है दर्द हो रहा है ईशानी, जानती हूँ मैं बहुत वीक हूँ, इसीलिए शायद खुद को नहीं संभाल पा रही। जब जब कोशिश करती हूँ तब तब हार जाती हूँ। कहती है पूजा ने तुम्हारे साथ क्या किया तुम्हें पता भी है, उस इंसान के लिए तुम ये सब। तो कहती है यही तो बात है ना, यही तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा दिल। क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा? अक्की हमारी फिर शुरू हो जाती है, और वो भी ज़ोर से आवाज़ में। तो मैं जॉर्डन को कहती हूँ बाहर आवाज़ जाएगी, इसकी मुंह बंद करो। जॉर्डन कहती है डोंट वरी, साउंड प्रूफ है मेरा रूम, इवन इस घर के सारे रूम साउंड प्रूफ है, बाहर आवाज़ नहीं जाते। और अक्की हमारी फिर से गाना गाने लगती है कि वो इतना भी तड़पाएगा सोचा ना था मैंने, मेरे गम पे मुस्काएगा सोचा ना था मैंने, अरे वो इतना भी तड़पाएगा सोचा ना था मैंने, मेरे गम पे मुस्काएगा सोचा ना था मैंने ये दिल दिया है जिसको वो पत्थर दिल होगा, जिसको मसीहा समझा मैंने मेरा कातिल होगा, वो उसका रूठ जाना मेरा उसको मनाना, सिमट के एक पल में वो गुजरा है ज़माना, बहुत याद आ रहा है रुलाए जा रहा है, ओ यारा वे, ओ यारा वे। ईशानी उसे छोड़ के उड़ जाती है और कहती है भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये हरकतें, मैं बस की नहीं हूँ तुम्हें संभालना और मैं नहीं संभाल सकती। मेरी तरफ देखती है, कहती है आपके बस की कुछ हो तो कर लो और नहीं तो टिकट कराओ और वापस चलो, मुझे ये सब नहीं देखना है यहाँ पे। मैं ईशानी का हाथ पकड़ के उसे हक करते और कहती हूँ शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।